चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर है ना, केमिस्ट्री का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। तो इसमें होता ये है कि आपने पढ़ रखा है कि मतलब 11 में पढ़ रखा है कि लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, मतलब लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, ये आप पढ़ रखे हैं। अब ये जो है जो 12th है उसमें है सॉलिड स्टेट है ना। तो जो सॉलिड है उनके जो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड वो क्या होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एकदम क्या होते हैं, पास होते हैं, एकदम ज़्यादा पास कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे होते हैं। यस, ठीक है, आपने पढ़ रखा है लिक्विड है ना, लिक्विड पढ़ रखा है। तो लिक्विड में क्या होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, इससे थोड़ा से दूर होते हैं, ठीक है, ये ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा होता है। और जो गैस होता है, ठीक है, जो गैस है उसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम ही ज़्यादा दूर होते हैं, मतलब कुछ ऐसे ही होते हैं है ना, गैस के जो पार्टिकल्स हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि सॉलिड होता ही क्या है, ठीक है। तो बेसिकली देखें तो जो सॉलिड है वो दो, ठीक है, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब एक होता है क्या, सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, पहला होता है, ठीक है। तो पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो ये दो होते हैं है ना। तो सबसे पहले जिसे हम लोग इसे बोलते हैं क्रिस्टली ठोस और इसे बोलते हैं अक्रिस्टली ठोस है ना। मेन जो है इसमें ठीक है, इसका डेफिनेशन रहता है और आता है क्वेश्चन डेफिनेशन और एग्जांपल के लिए है ना, दोनों पूछ देता है कि ये क्या होता है करके। तो हम लोग इसका और डिफरेंस भी पूछ देता है, दोनों में अंतर भी पूछ देता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि मतलब इसमें सीधा हम लोग अंतर ही देखेंगे है ना। पहले देख लेते हैं अंतर, क्योंकि अंतर जब भी देखते हैं, डिफरेंस जब भी देखते हैं तो उसमें एक तो हमारा दो फ़ायदा होता है कि हम लोग का डेफिनेशन भी क्लियर हो जाता है, साथ ही साथ एग्जांपल भी दे देते हैं जिससे हमारा 2 पॉइंट बन जाता है और है ना। तो देखते हैं फिर। तो ठीक है, जो हम शूट कर रहे थे वीडियो उसमें थोड़ा परेशानी आ गई थी, हम मतलब इधर ऐसे हो गया था ना, तो दिख नहीं रहा था, तो समझ नहीं आता, दोबारा शूट किए। देखिए इसमें हम लोग, मैं लिख दिया हूँ है ना, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में अंतर देख रहे थे। तो क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और हम लोग एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस देख रहे थे। तो पहला जो अब मैंने बताया था कि आपको डेफिनेशन दे देना है, तो डेफिनेशन कैसे दोगे है ना। तो इसका जो है डिफरेंस में भी यूज़ कर सकते हो, अगर केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन जैसे आता है, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन और विथ एग्जांपल भी दे सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं, आप डिफरेंस देख रहे हैं तो है ना। पहला पॉइंट देंगे तो आपको क्या देना है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना। तो इनके जो ठीक है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किनके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के है ना, ठीक है, उनके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड के क्या होते हैं, नॉट फिक्स होते हैं। मतलब इनके जो अवयवी कण होते हैं ना वो क्या होते हैं, क्रिस्टली ठोस के एक नियमित क्रम में होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड के जो है नियमित क्रम में नहीं होते। मतलब जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में नहीं होते। उसके बाद एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है NaCl है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का NaCl है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है, ठीक है, जबकि इसके में क्या आता है, ग्लास है, रबर है, ETC जो भी है ना। तो ये आते हैं। उसके बाद आते हैं मेल्टिंग पॉइंट है ना। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है, इसका जो रहता है फिक्स होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जबकि इसका फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स है ना। मतलब मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है गलनांक है ना। गलनांक इसका क्या होता है, एक निश्चित होता है, जबकि इसका अनिश्चित होता है।
उसके बाद आता है नेचर, है ना। तो ये जो रहते हैं क्या होते हैं नेचर में, मतलब, है ना। तो ये जो रहते हैं ट्रू सॉलिड होते हैं, जबकि ये जो रहते हैं पिसेउडो सॉलिड होते हैं। मतलब इनका जो प्रकृति है वो क्या होता है, एक वास्तविक ठोस वाली होती है, जबकि इनकी जो प्रकृति है वो क्या होती है, छद्म वाली होती है। पिसेउडो मतलब क्या होता है पता है, छद्म होता है, हमेशा याद रखें क्या होता है, छद्म होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जियोमेट्री, है ना। जियोमेट्री मतलब बताऊंगा। जियोमेट्री इसका क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, इसका, और जियोमेट्री इसका क्या होता है, नॉट फिक्स होता है, ठीक है। जियोमेट्री मतलब होता है ज्यामिति, है ना। इनका क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि इसका अनिश्चित होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें वीडियो जब शूटिंग कर रहे थे तो, है ना, दिक्कत हो गई थी, ऐसा हो गया था, तो इसके लिए था। चलिए ठीक है, ये आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने मतलब टाइप देखे तो इनका जो ये जो है मुख्य रूप से देखे तो ये जो है 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, है ना। लेकिन जो सॉलिड है ना उनका अगर ठीक है इंटरमॉलिक्यूलर अगर फोर्स देखें तो उनके आधार पर जो है उनका जो क्लासिफिकेशन होता है 4, है ना, पॉइंट के आधार पर होता है, ठीक है। तो उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। इस